हेलो एवरीवन, आई एम शौर्या अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और ये मेरा सेकेंड अकाउंटिंग वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी की, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्लास 11th के लिए तो ये कंप्लीट चैप्टर है और क्लास 12th वाले इसे रिकैप कर सकते हैं क्योंकि पेपर में ट्रांजैक्शंस आती हैं जीएसटी की। और इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी को प्रैक्टिकली समझने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी थ्योरी है, ज़्यादा नहीं है। क्या थ्योरी है? सबसे पहली बात डेट कि जीएसटी आया कब था। तो जीएसटी इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को, आज से अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले। तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, फिर अब जीएसटी है क्या चीज़? तो सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या चीज़ कि जीएसटी जो है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो टैक्स पे और डायरेक्टली पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। तो जीएसटी क्या है? ये भी एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे इसे लगाते हैं, इम्पोज करते हैं। तो क्या है जीएसटी? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो आप और मैं करते थे पहले, या पता नहीं अभी भी करते होगे आप लोग। तो जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट ना हम सबको पता है। कैसा कॉन्सेप्ट कि घर वालों, हम बाहर गए कुछ सामान लेने के लिए, तो 100 रुपीज़ की चीज़ थी, घर पे आके हम बोलते हैं मम्मा 150 रुपीज़ की थी। तो वो जो 50 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा लगाया है वो बेसिकली जीएसटी है। क्या है कि जो भी हमें सामान, जो भी सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका कुछ टैक्स हमें भरना पड़ता है। किसको भरते हैं हम? ये गवर्नमेंट को भरते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम ये टैक्सेस भरते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका मोटिव क्या था बेसिकली इस टैक्स आने जीएसटी का, कि क्यों इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को? तो इससे पहले क्या था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे। एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, फिर सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इन सबको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया और एक टैक्स ले आए, वो है हमारा जीएसटी। मतलब कि ये सबका बाप है। तो जीएसटी इन्होंने ले आया। उन्होंने क्या बोला, सारे बाकी जितने भी टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो उनको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और उनकी जगह जीएसटी है। दैट इज़ वन नेशन वन टैक्स। तो बेसिकली टैक्स सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आया, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस थे, उन सब के अलग से अकाउंट, उन सबको अलग से अकाउंटिंग, उनका प्रोसेस तो बहुत मुश्किल होता था। तो एक ईजी और सिंप्लीफाई वे में जीएसटी आया। तो अब जीएसटी टोटल कुछ 1300 गुड्स और 500 सर्विसेज को उन्होंने 5 टैक्स स्लैब्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब उनको डीपली नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या हैं। एक 0% वाला इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कभी कभी। तो 0% में वो आइटम्स आती हैं जो इसेंशियल आइटम्स होती हैं। और आई डोंट नो आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं, आप कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप पे करते हैं तो उधर नीचे जीएसटी लगा होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होता है 2.5, 2.5। तो वो हमारा ये 5% वाली कैटेगरी में आता है, वो जो हम रेस्टोरेंट में जाके पे करते हैं। तो बाकी इग्नोर इट। तो अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, जो 3 टाइप है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्या चीज़ है ये? देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सीरियसली बहुत ईजी है। क्या है? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। तो एस इज फॉर स्टेट और यूटी हो गया यूनियन टेरिटरी। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पर यूजुअली हम अकाउंटिंग में एसजीएसटी ही करेंगे। और फिर है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों टैक्सेस जो हैं ये लगाती है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पे। कौन सी ट्रांजैक्शंस पे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पे ये दोनों जीएसटी लगते हैं। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होगी जो एक ही स्टेट में होती हैं। जैसे अगर एक जेएनके का डीलर है, वो दूसरे जेएनके के डीलर को सामान बेच रहा है, तो वो क्या होगी? हमारी इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस।
तो उन ट्रांजैक्शंस पे क्या लगती है, CGST और SGST। तो ये जो होता है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट के ये टैक्स बेसिकली करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे में। तो अगर हमें टैक्स रेट दिया हुआ है 5%, तो 2.5 हम GST को देंगे और 2.5 हम SGST को दे देंगे। अगर 12% हमारा टैक्स लगता है तो 6% CGST को जाता है और 6% SGST को जाता है, ठीक है। फिर जो थर्ड टाइप का हमारा टैक्स है वो है IGST, जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वाला जो टैक्स है ये हम लगाते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होगी, जैसे अगर JNK का डीलर हरियाणा के किसी डीलर को गुड्स सप्लाई करता है तो ये क्या होगी हमारी इंटर स्टेट, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ठीक है। या फिर इंटर स्टेट जो IGST है इसमें हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे भी जो हमारा GST लगता है वो भी IGST पे ही आता है, ठीक है। इज इट क्लियर। फिर जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस करना है, हमारे लिए 2 टाइप का GST है, हमारे लिए 2 टाइप के GST हैं। अगर हमने GST पे किया है, अगर हम कुछ भी हमने परचेजेस किए, एक्सपेंसेस किए या एसेट्स परचेज किए, तो उस पर जो हम GST पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट GST। उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट GST, ठीक है। तो अगर हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस किया है तो इनपुट SGST होगा या फिर इनपुट CGST होगा। अगर हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस किए हैं तो क्या होगा हमारा इनपुट IGST। अगर हमने सेल्स की है या फिर हमें कोई इनकम हुई है, उस पर हमें जो GST रिसीव हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट GST, ठीक है। तो अब आउटपुट GST भी 3 हो गए, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST और आउटपुट IGST। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ इज़ कि जो मेरा इनपुट CGST है या फिर SGST है या फिर IGST है, जो इनपुट है मतलब कि जो मैं पे कर रही हूँ, जैसे मैंने परचेजेस किए उसमें मैं GST पे कर रही हूँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट CGST। तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं हुआ, वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता एक्सपेंस, क्योंकि वो मेरा एसेट है। एसेट इसलिए है क्योंकि उसको आगे जाकर मैं आउटपुट CGST से सेट ऑफ कर सकती हूँ। जो मेरा आउटपुट CGST है या फिर SGST है या फिर IGST है, तो मैं इनपुट CGST को आउटपुट CGST से सेट ऑफ कर सकती हूँ। सेट ऑफ का क्या मतलब है, सपोज एक मैन्युफैक्चरर, उसने सपोज मैं शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉटन परचेज किया, रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, उस पर मैंने क्या पे किया, इनपुट CGST मैंने पे किया। अब फिर मैंने उसको प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया और एक शर्ट बनाई, उसको मैं आगे जाके बेचूंगी, तो उस पर मुझे कुछ GST मिलेगा, आउटपुट GST मिलेगा। अब मुझे गवर्नमेंट को पे करना है GST। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने इनपुट ऑलरेडी पे कर रखा है और मेरी शर्ट की वैल्यू में रॉ मटेरियल्स की वैल्यू भी एडेड है, तो मैं अब दोबारा से सारा आउटपुट पे कर दूंगी गवर्नमेंट को? सारा आउटपुट तो नहीं पे करूंगी ना, जो मुझे आउटपुट GST जो मिला है वो सारा तो पे नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनपुट पे कर रखा है। तो जो मेरा आउटपुट CGST से अगर मैं जब इनपुट CGST माइनस करूंगी तो जो मुझे मिलेगा वो होगा पेएबल CGST। तो गवर्नमेंट को मैं ये पे करूंगी, ठीक है, क्योंकि इनपुट मैंने ऑलरेडी उस मैन्युफैक्चरर को, दूसरे डीलर को मैंने पे कर दिया। फिर मुझे जो रिसीव हुआ, जो मेरा आउटपुट CGST रिसीव हुआ, मैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट को नहीं पे करती, मैं जो डिफरेंस होता है उनका, मैं उनको पे करती हूँ। तो ये जो आउटपुट CGST मैंने रिसीव किया, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मैंने आगे जाके गवर्नमेंट को पे करना है। और जो मेरा इनपुट CGST है, ये मेरे एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा एसेट है, क्योंकि मैं इसे आगे जाके आउटपुट से सेट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। सो इसलिए जो पेएबल CGST मिलता है हमें, ये हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो एक और चीज़ कि मैं अपने जितने भी मेरे अकाउंटिंग जो भी आगे हम करेंगे जर्नल्स,
उसमें मैं सिर्फ CGST और SGST को यूज़ करूँगी, IGST को मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपने IGST यूज़ करना हो तो सिंपली आप CGST और SGST को हटा दीजिए और उसमें आप IGST यूज़ कर सकते हैं। चलो अब GST को थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज़ हैं पास करनी है, कौन सी जर्नल एंट्रीज़ हैं। टोटल कुछ 8-9 तरह की एंट्रीज़ आती हैं GST में। स्टार्ट करते हैं परचेजेस से। तो अभी हमने बात की कि जब भी हम अपना GST पे करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, वो मेरा एसेट होता है। तो जब मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट, राइट। तो वही हम कॉन्सेप्ट इधर लेके चलेंगे। जैसे सपोज हम परचेज कर रहे हैं, सिंपल एंट्री क्या होगी परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स, अगर हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं। तो जब हमने GST पे किया, CGST और SGST पे किया, तो तब क्या एंट्रीज हो जाएगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट है, क्रिएट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा डेबिट। फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स। दूसरी तरह की एंट्री होगी जैसे सपोज सेल्स। तो सेल्स में हमने बात की थी कि जो हम रिसीव करते हैं हमारा GST, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट CGST या आउटपुट SGST। तो जब हमने वो रिसीव किया तो वो क्या मेरा इनकम है, नो, वो मेरी क्या क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी। तो जब मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तब उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अगर सिंपल हम सेल्स की हमने अगर एक एंट्री करनी है तो क्या एंट्री होती है, हमने सेल किया तो पैसा आया, दैट इज बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब हमने आउटपुट CGST और SGST रिसीव हुआ है, हमने कलेक्ट किया है, तो हमारी क्या एंट्रीज हो जाएंगी, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। वाई, बिकॉज हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है, हमने आगे जाके गवर्नमेंट को पे करना है, इट इज़ माई लाइबिलिटी। तो जब मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होती है तब हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब यही सेम हम इधर अप्लाई करते हैं, परचेजेस सेल्स हो गया। अब एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं सपोज, तो एक्सपेंसेस जब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो अगर सिंपल एक्सपेंसेस की एंट्री होगी तो क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है। तो अब जब मैंने उन एक्सपेंसेस पे GST पे किया है तो तब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। फिर अब सपोज हमने एसेट्स परचेज किए हैं, एसेट्स कुछ भी हो सकता है, मशीनरी होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो उस पर भी हम कुछ GST पे करते हैं, ठीक है। तो अब उसकी भी क्या एंट्रीज हो जाएंगी, सेम वही कि हमने एसेट्स हमने रिसीव किए हैं, मतलब एसेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम एसेट्स क्रिएट करेंगे तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अब जब हम उस पर GST पे कर रहे हैं तो क्या हो गया, मेरा इनपुट CGST और इनपुट SGST हम क्रिएट करेंगे, ये मेरा एसेट है, ये क्या होगा, क्रिएट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कैश, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल इनकम है, जैसे कोई भी इनकम ले लो, कमीशन रिसीव ले लो, तो मुझे इनकम हो रही है तो सिंपल एंट्री क्या होगी, बैंक स्लैश कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, सपोज कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो अब जब उस इनकम पे मुझे आउटपुट CGST भी रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट करेंगे जो अंदर आया, जो हमारे पास कैश आया, क्रेडिट क्या कर देंगे, जो इनकम हुई मुझे, ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या क्रेडिट कर देंगे, जो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, दैट इज टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। फिर हमारी एंट्रीज आती हैं सपोज फॉर परचेजेस रिटर्न। आप इसे स्टॉप करके इसे रिकॉर्ड कर लीजिए एंड फिर मैं इसको परचेजेस रिटर्न कराती हूँ, यहाँ पे करा दूँ। अब जैसे सपोज फॉर परचेजेस रिटर्न की हमने एंट्री करनी है, तो परचेजेस रिटर्न की सिंपल एंट्री क्या होती है, सिंपल एंट्री क्या होगी, हमने पहले क्रेडिटर्स क्रिएट किए थे, अब हमने क्रेडिटर्स डिक्रीज कर देने, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना। अब पहले हमने इनपुट CGST और SGST हमने पे किया था, हमने एसेट क्रिएट किया था, अब वो डिक्रीज हो रहा है,
जब डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। तो ये जो एंट्री होती है ये इसकी ऑपोजिट हो जाती है, जो परचेजेस की एंट्री होती है और परचेजेस रिटर्न इसकी ऑपोजिट हो जाती है, बस यहाँ पे परचेज रिटर्न आ जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब हमें सेकेंड है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी अब इसकी ऑपोजिट होगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है ना। लास्ट हमारी एंट्री है सेटिंग ऑफ की। सेटिंग ऑफ के हमने बोला था कि जो भी हमें इनपुट CGST हम पे करते हैं और आउटपुट CGST जो हम रिसीव करते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो यही वो एंट्री है, जैसे आउटपुट SGST अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू इनपुट SGST अकाउंट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी थी पहले, आउटपुट SGST मेरी लाइबिलिटी थी, तो अब मैं उसको पे कर रही हूँ, तो अब वो क्या होगी, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। तो ये मैंने इसको डेबिट किया टू इनपुट SGST अकाउंट, किससे मैं सेट ऑफ कर रही हूँ, किसके अगेंस्ट मैं कर रही हूँ, अपने इनपुट के अगेंस्ट, और जो मेरा डिफरेंस आ रहा है उसको मैं क्या कर रही हूँ, बैंक अकाउंट, किसको दे रही हूँ वो मैं पैसा, वो मैं गवर्नमेंट को दे रही हूँ। इसमें एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे हमने टोटल आउटपुट हमने रिसीव किया 10,000 और इनपुट SGST जो हमने पे किया, वो हमने पे किया सपोज 8,000, तो ये जो डिफरेंस है 2,000 का, ये अब हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ आया हो। आप मुझे अपनी क्वेरीज मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आप वहाँ पे PDFs ले सकते हैं, आप वहाँ से मेरी PDF तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं पोस्ट करती हूँ उधर हेल्प करेगा आपको। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फॉर मोर अकाउंटिंग वीडियोज़, सो सब्सक्राइब आवर चैनल।